प्यारे बच्चों, आज मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बताने जा रहा हूं, जिसका दूसरा पॉइंट है। पॉइंट 1 की चर्चा पहले हो चुकी है। पॉइंट 2, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता क्या, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अनकॉमन रहते हैं। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट अलग अलग, और एब्सोल्यूट का जो अर्थ होता है वो स्वतंत्र यानी भिन्न भिन्न अलग अलग है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है दोनों वाक्यों का वह 2 शब्द वाला होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। तो सब्जेक्ट में अगर 2 शब्द है तो पहला डिटरमिनर कहलाता है और दूसरा नाउन कहलाता है। ये दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। तो ये पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य के सब्जेक्ट में 2 शब्द, पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन, और दूसरे वाक्य में भी डिटरमिनर और नाउन। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में भी 2 शब्द होंगे तो पहला शब्द डिटरमिनर कहलाएगा, दूसरा नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन। तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग, क्या हो? अनकॉमन हो। अनकॉमन मीन्स अलग अलग। अलग कैसे होंगे? जब सब्जेक्ट में 2 शब्द होता है तो पहला डिटरमिनर और दूसरा नाउन कहलाता है। तो ये दोनों के जो डिटरमिनर है ये कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों नाउन जो होते हैं ये दोनों नाउन अनकॉमन होना चाहिए, अलग अलग। जैसे यहाँ लिखा हो द टीचर, तो यहाँ द टीचर, और यहाँ द स्टूडेंट, तो यहाँ टीचर है यहाँ स्टूडेंट, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। इसमें हम देखेंगे दोनों के सब्जेक्ट अनकॉमन हो, लेकिन पहले वाक्य में बी का रूप दिया हो। क्या दिया हो? बी का रूप। पहले वाक्य में बी का रूप कौन कौन है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये 5 बी के रूप, 5 में से कोई आए बी का रूप है। तो हर बार में आप देखते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। यहाँ वर्ब में बी का रूप आएगा, बी का रूप 5 में से कोई हो, उसके बाद जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट है। हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट होता है। यहाँ बी के रूप से लेकर अंत तक प्रेडिकेट अलग करते हैं तो सब्जेक्ट की जानकारी होती है। यहाँ सब्जेक्ट में 2 शब्द आएंगे। सब्जेक्ट में जब 2 शब्द आए तो पहला डिटरमिनर कहलाता है और दूसरा शब्द नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। ऐसे ही दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट में 2 शब्द होंगे तो पहला शब्द डिटरमिनर कहलाएगा और दूसरा शब्द नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन। तो आप ये देखेंगे कि दोनों वाक्यों का ये नाउन, दोनों वाक्यों का नाउन अनकॉमन होगा, अलग अलग होगा। डिटरमिनर कॉमन हो सकता है लेकिन दोनों का नाउन अलग अलग है। तो इसमें हम करेंगे क्या? सिंपल बनाते समय आप पहले वाक्य का डिटरमिनर नाउन लिखिए। डिटरमिनर नाउन आपने लिखा। उसके बाद ये बी का रूप इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन 5 को बीइंग में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? बीइंग में। इज है तभी बीइंग, आई है तभी बीइंग, आर है तभी बीइंग, वेयर है तभी बीइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए। पहला वाक्य हो गया। फिर कॉमा लगा करके आप दूसरे वाक्य को जो कहते हो जोड़ दीजिए। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरा वाक्य डिटरमिनर, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य आप पूरा लिख लीजिए, जुड़ गया आपका। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। जैसे द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम खराब था, तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, जहाज को देरी हुई। आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों का प्रेडिकेट हमने अलग किया। यहाँ आप देख रहे हैं बी का रूप है वाज,
और यहाँ गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट। तो वर्ब से लेकर के अंत तक प्रेडिकेट, यहाँ भी के रूप से लेकर अंत तक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में दो शब्द है, पहला शब्द डिटरमिनर, दूसरा नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला डिटरमिनर और दूसरा नाउन। अब ये दो दूसरे नंबर का ये जो दोनों नाउन है, ये देख रहे हैं दोनों नाउन अलग अलग चीज है। यहाँ मौसम है, यहाँ वायुयान है, दो अलग चीज है। और पहले वाक्य में क्या देख रहे हैं? बी का रूप। तो जब दोनों के सब्जेक्ट अनकॉमन हो और पहले वाक्य में बी का रूप आए तो बी के रूप को हम बीइंग में बदल देते हैं। तो हम सिंपल बनाते समय क्या करेंगे? पूरा लिखिए, द वेदर इज अमार वाज वेयर, पांचों में से कोई भी हो बीइंग में बदल जाएगा। बीइंग, बाकी सब लिखते जाइए। बीइंग स्टार्मी, कॉमा दूसरा वाक्य जोड़ दीजिए, द प्लेन गॉट प्ले। अभी आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अगले वीडियो में मैं पॉइंट नंबर 3 की चर्चा करूंगा, नॉमिनेटिव वर्ब से। धन्यवाद।